जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य से दो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और वेलकमिंग डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें एक डेवलपमेंट उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर है और दूसरी डेवलपमेंट उनकी सुरक्षा को लेकर है। पहली खबर आपके सामने है, पश्चिम बंगाल के सीएम ने इस चीज़ को खुद आकर के अनाउंस किया कि वैसे तो आज से कुछ ही दिनों के बाद पश्चिम बंगाल की नई सरकार का पहला और फुल फ्लेजेड बजट है जो कि पेश होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि इस बजट में वेस्ट बंगाल की जो नई इंडस्ट्रियल और लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली होने वाली है, उसको हम लोग अनवील करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है। बंगाल बीजेपी गवर्नमेंट टू अनवेल न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी विद सीमलेस लैंड एक्विजिशन प्लान्स इन दी मेडन बजट। यहाँ पर भी देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल रात को ही सामने आई है। बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी वाउज इंडस्ट्रियल रिवाइवल विद न्यू लैंड पॉलिसी। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर कल रात को सामने आई, इसका इम्पैक्ट देखिए कितना स्ट्रांग है कि आज से खबर ये सामने आ रही है कि ऑलमोस्ट 42 के आसपास बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने ऑलरेडी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को संपर्क करना शुरू कर दिया है, कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है कि जी आपकी नई पॉलिसी के बाद हम भी पश्चिम बंगाल के अंदर इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं। ये वाली खबर आप देख सकते हैं, ओवर 42 इंडस्ट्रियलिस्ट शो इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन बंगाल। ये क्या कहानी है, क्या क्या इसमें ये लोग चेंजेस लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और दूसरी तरफ जो वेस्ट बंगाल की सिक्योरिटी को लेकर डेवलपमेंट सामने आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो पुलिस के अंदर आने वाला जो आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक यूनिट आता है, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, उसको लेकर बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने खुद, जो कि आज वो दार्जिलिंग के दौरे पर गए हुए थे, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को हम लोग पुनर्जीवित करने वाले हैं, रिवाइव करने वाले हैं। और उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जो फोर्स पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ती जा रही थी, बिकॉज वहाँ पे रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि एक ही झटके में हम लोग 1000 गोरखा यूथ्स को इस पर्टिकुलर ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल के लिए रिक्रूट भी करने वाले हैं। दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों देखने को मिला है, क्या इसके मायने हैं स्पेशली पश्चिम बंगाल के लिए और ओवरऑल भारत के लिए। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलने वाला है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। बिकॉज रिसेंटली सीएम शुवेंदु अधिकारी ने जब ये कहा कि जून 22 को हमारी नई सरकार का पहला मेडन स्टेट बजट आने वाला है, उसके पहले ही उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएंगे, जिसके अंदर एक सीमलेस लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को लाया जाएगा, जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली होगी, जो कि वेस्ट बंगाल के सिटीजन्स के लिए भी जिसको फ्रेंडली बनाया जाएगा। नाउ ऑब्वियसली इसकी जो सारी की सारी डिटेल्स हैं, इसकी जो भी निटिग्रिटीज़ हैं, वो तो बजट के दौरान या बजट के बाद ही सामने आएंगी, लेकिन जो आइडिया है जिसको लेकर पश्चिम बंगाल आगे बढ़ रहा है, वो आइडिया बड़ा सिंपल है। नंबर 1, ये दोस्तों लैंड एक्विजिशन को लेकर जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स फेस करते थे उनको खत्म करना चाहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था, वो असल में सिंगूर में जो टाटा का प्लांट था, जो टाटा वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उसी वजह से पश्चिम बंगाल का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। और इसीलिए पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी ये वाला जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अनडाउटेडली गोइंग टू बी द नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ द न्यू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द न्यू बजट। आप यहाँ पे देखिए, ये क्लियर कट मेंशन्ड है। सिंगूर वाला जो एपिसोड था वो वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन का एक मेजर सिंबल बन गया, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल से लगातार जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनका वहाँ से निकल जाना शुरू हो चुका
चुका था। सेकेंडली, जो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में कहा जा रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस के फीचर को लाया जाएगा, जो कि अगर आप देखें कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स हैं, गुजरात हुई, तमिलनाडु हुई, महाराष्ट्र हुई, जिन्होंने अपने अपने स्टेट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला फीचर दिया है, वो वाला फीचर भी लाया जाएगा। एंड थर्डली, इस पूरी की पूरी स्कीम का मकसद केवल ये नहीं कि इंडस्ट्रीज को लाया जाएगा और इन्वेस्टर्स को सस्ते दाम में जो है वो इंडस्ट्री सेटअप करने दिया जाएगा। जी नहीं, इसके साथ में इसमें फोकस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी रहने वाला है, बिकॉज जो मैसेज उनकी तरफ से दिया गया है, द आइडिया इज वेरी वेरी क्लियर कि आगे चलते हुए पश्चिम बंगाल केवल और केवल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, बल्कि पश्चिम बंगाल को इंडस्ट्रियल जॉब्स की भी आवश्यकता है, सो दैट जो वेस्ट बंगाल की यूथ पिछले कई सालों से वेस्ट बंगाल से आउट माइग्रेट कर रही थी, उनको वापस लाया जाए और किसी तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी रिवाइव किया जाए। इस पूरी चीज़ के बाद दोस्तों इम्पैक्ट क्या देखने को मिला है, और इस चीज़ का जो कंफर्मेशन है, ये वेस्ट बंगाल के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं मिस्टर तपस रॉय, इनके द्वारा कंफर्म किया गया कि जैसे ही हमने ये वाला हिंट यहाँ पे दिया, 42 इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा ऑलरेडी हमारी सरकार को अप्रोच कर लिया गया है, एंड दे आर नाउ सेइंग कि जब से वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट में चेंज आया है, हम लोग भी यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहते हैं। अगेन, इनकी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कितने बड़े बड़े ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन ये अनाउंसमेंट अलोन आपको सजेस्ट करती है कि जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ री एंगेज करने के लिए विलिंग है, जो कि आपको अभी तक ऐसा कुछ भी पिछले कई वर्षों में देखने को नहीं मिल रहा था। और इसमें भी आप देखें तो इन्होंने आज से कुछ दिन पहले ये भी बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए, टाटास को हम लोग डेफिनेटली वापस लेकर आएंगे, जो कि दोस्तों वेस्ट बंगाल के लिए इकोनॉमिकली तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन सिंबॉलिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन कह लीजिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लीजिए, इसका जो दौर है ये 2008 में सिंगूर वाले मामले के बाद ही हुआ, और उसके बाद ये पूरी की पूरी लाइन लग गई। उसके बाद आप देखिए लाइन क्या लगी, पिछले 15 सालों में 6688 कंपनीज थी जो कि वेस्ट बंगाल से अपने आप को रीलोकेट करवा चुकी थी, बिकॉज वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी, वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन चुकी थी, जिस वजह से इंडस्ट्री प्लेयर्स वहाँ पे रहने में इंटरेस्टेड थे ही नहीं। इस चीज़ को लेकर वैसे आपको बता दूं कि येस, स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जो करना है वो कर ही रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति आयोग है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है, बिकॉज जिस दिन वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसके बाद दोस्तों नीति आयोग को भी एक टास्क दे दिया गया था कि आपको वेस्ट बंगाल के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट को तैयार करना है। और उसके बाद भी आप देखिए बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है ये इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल प्लेयर्स की तरफ से हमें देखने मिल रहा है। ये तो हुई एक खबर, और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिली है, अब दोस्तों ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को रिवाइव करने को लेकर भी ये स्टेटमेंट है जो कि पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी जी ने दिया है। ये रिसेंटली दार्जिलिंग हिल्स के दौरे पर गए थे और वहीं पर ये अपने भाषण में कह रहे थे कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है गोरखा सोल्जर्स का इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर, एंड वहीं पर इन्होंने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करी कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, जिसमें कि मेनली आपको गुरखा यूथ्स देखने को मिलते हैं, उसको लेकर इन्होंने कहा कि 1000 से भी ज़्यादा गुरखा यूथ्स को हम लोग रिक्रूट करने वाले हैं। ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स ये बहुत ही पुरानी फोर्स है दोस्तों, ब्रिटिश टाइम के आसपास बनाई गई थी, एंड इसका इतिहास बहुत पुराना और बहुत लंबा है। लेकिन ब्रीफली आपको बता दूं कि राइट नाउ ये वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है उसके अंदर आर्म्ड पुलिस के यूनिट की तरह काम करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या था कि पिछले 16 सालों से इसके अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी, और कुछ तो ये भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो पहले गवर्नमेंट थी वो इस ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को ऑलमोस्ट किल करना चाहती थी, लेकिन आज ये वाली अनाउंसमेंट सामने आई है कि 1000 के आसपास गोरखा यूथ को इसमें रिक्रूट किया जाएगा, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को रिवाइव किया जाएगा। उसमें भी इन्होंने कहा है कि 30% के आसपास जो पोजीशंस हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व करी जाएंगी। अब इसके भी
तीन बड़े फायदे होने वाले हैं। नंबर 1 जो फायदा होगा वो बेसिकली ये है कि जो लॉन्ग पेंडिंग वैकेंसीज थी वो यहाँ पे भर जाएंगी। जैसा मैंने आपको बताया सन 2010 से इसमें रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी और 2000 से भी ज़्यादा पोजीशंस थी जो कि वेकेंट पड़ी हुई थी, ऑब्वियसली वो भरना शुरू हो जाएंगी। सेकेंडली इसका दूसरा फायदा जो कि वेस्ट बंगाल को ही होगा, ये जो दार्जिलिंग का एरिया है आप सभी जानते हैं पिछले कई वर्षों से वहाँ पे एक सेपरेट गोरखा लैंड स्टेट की जो डिमांड है वो टाइम टू टाइम आती रहती है, लेकिन द फैक्ट कि करंट गवर्नमेंट ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को रिवाइव कर रही है, लोकल लोगों को रिक्रूट कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रही है, गोरखा कम्युनिटी के साथ संबंधों को बेहतर कर रही है, हिल्स को और ज़्यादा अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस में इंटीग्रेट कर रही है, जिससे कि जो इस तरह की डिमांड्स हैं वो भी यहाँ पे शांत होंगी। और इसका जो ओवरऑल फ़ायदा है वो ऑब्वियसली इंडिया को भी होगा, बिकॉज वेस्ट बंगाल दोस्तों सेंसिटिव बॉर्डर्स को शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, एंड द फैक्ट कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी आर्म्ड पुलिस को इस तरीके से मजबूत कर रही है। गोरखास की हिस्ट्री हम सभी जानते हैं कि वो लोग कितने कमिटेड और कितने डेडिकेटेड होते हैं, उसके बेसिस पर इस पूरी की पूरी चीज़ का वेस्ट बंगाल को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन इंडिया को भी सिक्योरिटी लेवल पे एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एग्जैक्टली इसकी भी पूरी की पूरी डिटेल्स विद टाइम सामने आएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो ये अनाउंसमेंट हुई है आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग अनाउंसमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेस्ट बंगाल सिक्योरिटी इन पर्टिकुलर एंड इंडियाज़ सिक्योरिटी इन जनरल। फिलहाल के लिए दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड